और आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला हरियाणा का पूर्णतः मुख्यमंत्री होगा। तो मुख्यमंत्री जिस दिन बन गया फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, इसलिए अब मार लो, ये इनकी सोच है। जिंदा कौमों का विरोध होता है, मुर्दों का कोई विरोध नहीं होता। कि राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। कल से पहले मीडिया के लोग कहते थे कि गठबंधन का क्या होगा, अब कल कह रहे हैं कि गठबंधन में कितनी सीटें आएंगी, कि जननायक जनता पार्टी को हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पीछे बाढ़ आई, आपको याद होगा, सब नेता कोई कहीं था, कोई दफ्तरों में, कोई कहीं और बैठ करके कर रहा था बातें, और दुष्यंत जी कहां थे? लोगों के बीच में बाढ़ में खड़े थे और लोगों की मदद कर रहे थे। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं। जिंदा कौमों का विरोध होता है, मुर्दों का कोई विरोध नहीं होता। आज ये सब नेता एक नेता के पीछे हैं। किसको गिराना चाहते हैं? अगर कांग्रेस के लोग हों, चाहे बाप हो, चाहे बेटा जी हो, चाहे अपनी पुरानी पार्टी के लोग हों, ये किसको कमजोर करना चाहते हैं? चाहे कुछ और लोग, सिर्फ एक नेता को कमजोर करना चाहते हैं, वो दुष्यंत चौटाला है। अब उचाना में घमासान मचाया हुआ है। ये क्यों हो रहा है? उनने इस बात का वेरा है कि ये 34 साल की उम्र में अगर नेक काम कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है, पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को बदल सकता है, उप मुख्यमंत्री रहकर इतने काम कर सकता है, तो मुख्यमंत्री जिस दिन बन गया फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, इसलिए अब मार लो, ये इनकी सोच है। मगर युवाओं से मैं एक ही बात कहता हूं और इस बात के लिए आपसे आह्वान करता हूं कि आप तोल तराजू करें और किसी के बहकावे में ना आए, अपने नेता का मजबूती से साथ दें। कोई ऐसी शक्तियां नहीं। मैंने पीछे जिक्र किया क्या किस बात का, कि राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। कल से पहले मीडिया के लोग कहते थे कि गठबंधन का क्या होगा, अब कल कह रहे हैं कि गठबंधन में कितनी सीटें आएंगी। ये बात कह रहे हैं कि नहीं? यानी राजनीतिक तौर पर हर दिन बदलती हैं, आने वाले समय में और बदलेंगी। हालात परिस्थितियां इस तरह की बन जाएंगी कि जननायक जनता पार्टी को हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बेशर्ते कि उसके लिए इंसो के साथ ही मेहनत करें। और आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला हरियाणा का पूर्णतः मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई शंका नहीं। मगर उसके लिए हम सब लोगों को समय देना पड़ेगा। इसलिए आप अपने नेता का मान बढ़ाने, उसकी ताकत को बढ़ाने इच्छे को वहां पहुंचे, स्टूडेंट इलेक्शन के लिए बिगुल बजाएं और आने वाले समय में छात्र एकता को, छात्र क्रांति को और ताकतवर बना। सरकार में बैठे लोग, चाहे वो हमारे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, या सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, इस बात पर गहन चिंतन और विचार कर लें और इस पर जल्द फैसला कर लें, उससे पहले कि स्टूडेंट्स, क्योंकि वो दिग्विजय का फैसला नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स का फैसला है कि अब बड़े आंदोलन को जन्म देना पड़ेगा। अच्छा, एक नया गठबंधन आया देश में, इंडिया नाम से। आपने बात भी की कि हरियाणा में परिस्थितियां बदलने वाली हैं। हाँ जी, आपने बात भी की इसी पर। राजनीतिक परिस्थितियां देश में बदल रही हैं, प्रदेश में भी बदलेगी, आने वाले समय में और बदलाव होंगे। तो ये चलता रहता है, बदलाव प्रकृति का नियम है, राजनीति का भी नियम है। जो लोग कुछ समय पहले मैंने जैसा कहा गठबंधन पर चर्चा कर रहे थे, आज अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, कल को और विषयों पर चर्चा हो। आपने कहा कि दुष्यंत आने वाला फुल टाइम, ये तो मैं आज से थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो शुरू से ही कह रहे हैं। हमारी पार्टी का, अरे गठबंधन में रह करके भी हमें अधिकार है, हम अपनी पार्टी और पार्टी के नेता का बखान करें, पार्टी को मजबूत करने की बात करें। अच्छा, युवाओं को मिलेंगे? हमने पहले 70% दी थी, हमारा वादा 50% का था, आज भी हम उस पर कायम है। महिलाओं को भी 30% का वादा था, पहले भी दी थी, आज भी कायम है। तो बुजुर्गों की छुट्टी मतलब 70 + 30 हो गया। क्या उन 50 में महिला नहीं हो सकती जो युवा है? ये तो फिर आपकी मिस कैलकुलेशन। एनडीए सम्मान कर रही है जेजेपी का, लेकिन जो बीजेपी की स्टेट लीडरशिप है वो जगह जगह दुष्यंत चौटाला को टारगेट कर रही है। मैं क्या कह सकता हूँ? आप लोग स्टेप नहीं है क्या? जब आपको बुलाते हैं आप सेंटर में चले, फिर आपने फैसला ले लिया, आपने फैसला ले लिया। नहीं, ऐसे फिर आप ये जब देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अब नीचे कई बार लोग बोलते रहते हैं, हमारे लोग भी कुछ कहते रहते हैं, किसी और के भी कुछ कहते रहते हैं, इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों की बात से फर्क पड़ता है, वो लोग क्या कहते हैं, उनके मायने क्या होते हैं, उससे ही फर्क पड़ता है ना। वो कौन क्या कहे, सड़क चलता कोई कुछ भी कह दे। सड़क चलते मैंने, अब आप किसी का नाम लेके मेरे से क्या कहलवाना चाह रहे हो? मैं किसी को नहीं कह रहा, मगर मैं, कोई कुछ भी कह दे, बस स्टैंड पे खड़ा होकर कोई कुछ भी कह दे, उससे कुछ क्या होगा? मगर जो लोग फैसला लेने वाले हैं, चाहे वो देश का नेतृत्व है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, तमाम लोग हों, उन्होंने और हमारी पार्टी की तमाम लीडरशिप ने कहा है कि अभी हमने 5 साल एक साथ चलना है।
5 साल पूरे होने पे तय होगा कि हम आगे कैसे चलें। तो 24 दलों के सांसद नहीं तो उससे क्या हो गया? सांसद नहीं है तो क्या हो गया? सांसद ना होने से उन दलों की लोकप्रियता या वो दल क्या काबिलियत रखते हैं, क्या डिफरेंस मेक कर सकते हैं। जिसका हरियाणा में सांसद नहीं जननायक जनता पार्टी का, उसके 19% वोट हैं। आपको पता है इस बात? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आपके उसी में डाल देता हूं गेंद कि जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं जेजेपी का, उसके 19% वोट हैं, यानी 20% का हकदार है वो हरियाणा का। तो आप उसको कैसे वो डिस्करेज मत कीजिए। ये पार्टियां भी मजबूत पार्टियां हैं जी। गठबंधन में 50% सीटें मिलनी चाहिए। इंडिया को लेकर सवाल करना है तो गठबंधन नया हैं जी। नया गठबंधन जो आया इंडिया नाम तो पूरा सोच समझ के रखा है इनने, मगर अब वो देखते हैं क्या करेंगे। वो तो उनकी, देखो अभी वो उन्होंने कुछ नया किया है। बाकी देश में बदलाव के लिए चेहरा चाहिए, नाम रखने से नहीं होगा, चेहरे से होगा। मोदी, कोई भी, हरियाणा में भी चेहरा चाहिए, कहीं भी कोई चेहरा चाहिए। पीछे पंजाब में चुनाव हुए, वहां भी चेहरे पे है, राजस्थान में होंगे चेहरे पे है, मध्य प्रदेश में होंगे चेहरे पे है, छत्तीसगढ़ में होंगे चेहरे पे है, कर्नाटक में हुआ चेहरे पे था, हरियाणा में भी चेहरे पे होगा, देश में भी चेहरे पे चुनाव होगा। अब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पहले से कुछ बदल रहा है, चेहरों पे चुनाव होता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव। 6 तारीख को कितने बड़े नेता, कौन बड़े नेता सामने? अभी हम निमंत्रण दे रहे हैं आपके सामने, जैसे ही फाइनल हो जाएगा हम रखेंगे। अभी दुष्यंत जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, बाकी लोगों के का जो है पता है। जेजेपी की 5 सीटों की तो दावेदारी होनी चाहिए। नहीं होनी तो 10 की 10 की चाहिए।